अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सलामत रखे। दोस्तों, मेरे जहन के अंदर बहुत टाइम से एक बात गुजर रही थी। आज मुझे मौका मिला ये बात मैं आप तक पहुंचा दूं। मे बी आफ्टर नोइंग समथिंग, तभी तो मुझे हिम्मत मिल रही है कि ये बात मैं आप तक पहुंचा दूं। हमारे माशरे के अंदर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी रहते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे भी रहते हैं जो अपने दोस्तों के बच्चों को अपने बच्चों के साथ क्लोज कांटेक्ट करवा देते हैं। उसके बाद उन्हें मौका देते हैं कि वो अकेले में बैठे भी, अकेले में बातें करें, तन्हाई में बैठे, और उनको मौका देते हैं घूमने के लिए भी, सिर्फ इतना कह के ये आपस में भाई बहन है। और ये चीज़ वो कज़न्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। यानी कि एक बाप को एक दोस्ती होती है कई जगह पे, और उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ क्लोज कांटेक्ट में रखवा देते हैं। उसके बाद उन्हें मौका देते हैं तन्हाई में बैठने के लिए, मौका देते हैं अकेले में बैठने के लिए, अकेले में बातें करने के लिए, ये कह के कि ये आपस में भाई बहन है। मैं हैरान होता हूँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल व्हेन दे आर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। जब वो सब कुछ जानते हैं तब भी वो ऐसा काम कैसे करते हैं। जब वो जानते हैं कि हम उस माशरे के अंदर रहते हैं जिस माशरे के अंदर हमने न जाने कितनी बेटियों को देखा है बाप के हाउस के शिकार होते हुए, कितने बहनों को देखा हमने भाई के हाउस के शिकार होते हुए। जब हम उस माशरे के अंदर रहते हैं जहाँ पे बेटियाँ भी बाप के हाउस के शिकार हो चुके हैं, उस माशरे के अंदर रहते हैं जहाँ पे बहनें भी, कुछ बहनें भी अपने भाई के हाउस के शिकार हो चुके हैं, तो आप अपनी बेटियों को या बेटों को उनके साथ रहने का हुक्म कैसे देते हो जिनके लिए इस्लाम ने टोटली मना किया है। कैसे कहते हो कि आपस में भाई बहन। मैं मानता हूं कि आप कहोगे कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तो अच्छे भी होते हैं। लेकिन मुझे आप ही बता दीजिए, जब इस्लाम ने आपको कहा है कि आप अपने बेटियों को 10 साल के बाद ही अपने बिस्तर से अलग करना है, जब हुक्म दिया है कि आप अपने बेटियों को, अपने बेटों को अपने बिस्तर से 10 साल के बाद ही अलग कर दो, तो आप कैसे अपने बेटियों को और अपने बेटों को गैरों के साथ रहने का हुक्म दे रहे हो। इस्लाम ने तो आपको कहा है अलग रहने के लिए, तो आप कैसे अपने बेटियों को और अपने बेटों को उनके साथ रहने का हुक्म देते हो, परमिशन देते हो, और देखते हो जो उनको कुछ भी लगते नहीं है, कुछ भी नहीं लगते हैं, और आप सिर्फ कहते हो ये भाई है, ये बहन है। अरे आप अपनी ज़बान से कहते हो, क्योंकि शैतान तो हमारे रग रग से गुजरता रहता है। जब एक बेटी के जहन में कुछ हमें देखे हैं तभी तो हम कह रहे हैं। जब किसी बेटी के जहन के अंदर डाला गया है कि ये आपका भाई है, ये आपका भाई है, और वो भाई जब शैतान का शिकार हो जाता है और उस हाउस की नज़र से उस बेटी के करीब आ जाता है, और वो बेटी खामोश हो जाती है कि अब मैं क्या कहूँ, अब मैं अपने बाप से क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ तो पूरे ख़ानदान के अंदर तहस नहस हो जाए, और वो खामोश रह जाती है। मुमकिन है वो इस डिप्रेशन के अंदर न जाने कितने बुरे स्टेप्स उठा देते हैं। देखे हैं तभी तो हम आपसे सामने ये बात शेयर करते हैं। हम उस कश्मीर में रहते हैं, आपको भी जानते हो, जो नकली पीर बन के आते हैं हमारे पास, कहते हैं हम पीर हैं, और न जाने कितने लोग उनके पास अपनी बेटियों को बेचते हैं, अपने औरतों को बेचते हैं, और उसके बाद वही पीर न जाने कितना गलत करते हैं उनके साथ। मुझे उससे कुछ नहीं कहना है, वो तो शैतानी काम करने के लिए निकल पड़ा है। मगर मैं हैरान होता हूँ कि जो बेटियाँ, जो औरतें उनके पास जो जाते हैं, उनके घर में जो मर्द हजरात हैं वो कितने नाअहल लोग हैं, वो कितने जाहिल लोग हैं। अरे जब तुम्हें दुनिया देखना होता है, दुनियावी चीज़ देखने होते हैं, उस वक्त आप बहुत सर्च करते हो, बहुत कुछ देखते रहते हो। यहाँ पर आपकी सोच कहाँ चली जाती है, यहाँ पे आपकी रिसर्च कहाँ चला जाता है। यहाँ पे आप क्यों नहीं देखते हो कि हमारी बेटियाँ, हमारी औरतें किन के पास जाते हैं। दुनियावी तौर तो आप बड़ा रिसर्च करते हो, यहाँ पे आपका वो माइंड कहाँ चला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक मर्द है उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। जो उसके घर में औरतें रहते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना उस मर्द के ऊपर लाजमी हुक्म है, एक कंपल्सरी राइट है। जब वो मर्द अपने घर के हर एक चीज़ को नोटिस करे, हर एक चीज़ को देख ले, तभी उसका घर महफूज रह पाएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ शाह हमारा सनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।